नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्योर ओसीडी में थेरेपी को कैसे यूज़ किया जाए और कैसे प्योर ओसीडी को ठीक किया जाए। प्योर ओसीडी में देखो जो शब्द आ जाता है प्योर, प्योर ओसीडी मतलब ये प्योर ऑब्सेसिव ओसीडी है। एक तो आप समझ लो कि ओसीडी में सिर्फ ऑब्सेशन कभी नहीं होते, कंपल्शन होना बहुत ज़रूरी है। कंपल्शन की वजह से ही वो ओसीडी बनता है। तो प्योर ओसीडी में भी कंपल्शन होते हैं, बट वो कंपल्शन होते हैं मेंटल। मतलब कि देखो, एक होता है मेंटल कंपल्शन और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कंपल्शन जो मतलब दिखता है, बाहर होता है, जो जैसे हाथ धोना या चेकिंग करना। बट जो मेंटल कंपल्शन है वो माइंड के अंदर होता है। जैसे कि आप अपने विचारों से खुद से लड़ते हो, या आप बेसिकली काउंटिंग करते हो या कोई मंत्र पढ़ते हो, तो वो कोई सामने, आपके सामने बैठा हुआ होगा कोई इंसान, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पर मेरे दिमाग में तो घमासान युद्ध चल रहा है, मतलब कि इतना मैं सोच रहा हूँ बैठ के, इतने कंपल्शन कर रहा हूँ थॉट्स के। तो बेसिकली मेंटल कंपल्शन होते हैं। अब प्योर ओसीडी में हम ईआरपी कैसे करें, जो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी में बेसिकली होता है कि हम पहले थॉट लेके आते हैं और फिर अपना कंपल्शन नहीं करते हैं। तो प्योर ओसीडी में वही करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका थॉट है कि मेरे आपके जैसे आपको है ना जर्म्स का है, तो आप जर्म्स जर्म्स है कि ये अगर जर्म्स है मेरे फ़ोन पे, तो मुझे 1 to 10 काउंट करना है। तो आप करोगे, पहले अपने दिमाग में खुद से लाओगे कि मेरे फ़ोन पे जर्म है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आपको एंग्जाइटी आएगी, आप एंग्जाइटी झेलोगे। और थर्ड स्टेप है कि आप बट 1 to 10 काउंट नहीं करोगे। तो बेसिकली आपको कंपल्शन नहीं करना है अपना। जो कंपल्शन है वो मेंटल कंपल्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्योर ओसीडी में लोगों को लगता है कि कई लोगों को होता है कि जैसे मुझे डर क्यों लग रहा है, ठीक है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता है कि वो रैशनलाइज करेंगे कि अरे यार, फॉर एग्जांपल की कोई चीज़ है कि जैसे हार्म ओसीडी में होता है कि मैं किसी को हार्म कर दूंगा। तो उनको पता है कि मैं तो यार अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी को हार्म नहीं किया है, तो मैं क्यों हार्म करूँगा। बट मन में क्या है कि वो लॉजिक नहीं काम करेगा। ओसीडी में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो हमारे इमोशंस है वो लॉजिक की नहीं सुनते। तो जो रैशनलाइजिंग भी होती है, जो प्योर ओसीडी में कंपल्शन होती है रैशनलाइजिंग की, उसमें भी हम रैशनलाइज करते रहते हैं, अपने आप को लॉजिक देते रहते हैं। वो भी एक तरह का कंपल्शन है। बट उस कंपल्शन से कुछ होता नहीं है। हमारी एंग्जाइटी थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, पर फिर वापस आ जाएगी, और वही वो साइकिल चलता रहेगा। ओसीडी के साइकिल से निकलना है तो एंग्जाइटी को झेलो और अपने कंपल्शन मत करो। प्योर ओसीडी के जो कंपल्शन है, जो आप दिमाग में कंपल्शन करते हो, जैसे मंत्र पढ़ लेना, अपने आप से आर्ग्यूमेंट करना, रैशनलाइजिंग, जैसे मैं ना रैशनलाइज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, हार्म ओसीडी में मुझे कोई विचार आ गया कि मैं अपने आप को हार्म कर दूंगा, कि मैं अपने आप को काट दूंगा, कि मैं मेरे पास नाइफ है और मैं अपने आप को ही काट दूंगा। तो वो जो अगर विचार आया मेरे दिमाग में हार्म ओसीडी का, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं फिर डर जाता हूँ और मैं बैठ के रैशनलाइज करने लगता हूँ। रैशनलाइज कैसे करने लगता हूँ कि नहीं, मैं तो अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को क्यों काटूंगा, मैंने तो पहले कभी काटा नहीं, तो मैं क्यों काटूंगा। तो मैं अपने आप से ही आर्ग्यूमेंट करने लगता हूँ दिमाग में, अपने आप से ही मतलब लॉजिक देने लगता हूँ। पर उससे कुछ होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, वापस विचार आता है, वापस वो। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं अपने दिमाग में विचार आया कि हाँ मैं नाइफ लेके अपना हाथ काट दूंगा, ये विचार आया, एंग्जाइटी आई, तो मैं कंपल्शन नहीं करूँगा। क्या कंपल्शन नहीं करूँगा, मैं अपने साथ आर्गूमेंट नहीं करूँगा, अपने विचारों को वो लॉजिक नहीं दूंगा। मैं आराम से जो है ठीक है, एंग्जाइटी झेल लूँगा एंड आराम से बैठूँगा। मैं बेसिकली कंपल्शन नहीं करूँगा। तो प्योरो ओसीडी का भी इलाज नॉर्मल ओसीडी की तरह ही है। प्योरो ओसीडी भी नॉर्मल ओसीडी ही है। ज़्यादातर तो जो डॉक्टर्स है वो प्योर ओ बोलते भी नहीं है, क्योंकि प्योर ओ का मतलब है कि सिर्फ ऑब्सेशन होना। बट वैसा नहीं है, हर ओसीडी में कंपल्शन होता है। कईयों में मेंटल कंपल्शन होता है, वो मन में दिखता है तो वो छुप जाता है। और अनफॉर्चुनेटली प्योर ओसीडी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें आपको कंपल्शन दिखते नहीं है, तो समझ भी नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। पर प्योर ओसीडी भी नॉर्मल ओसीडी की तरह है। आपको थॉट्स आते हैं, फिर आप कंपल्शन करते हो, मेंटल कंपल्शन करते हो। तो आप ये चीज़ समझिए। ईआरपी आप करेंगे तो आप मेंटल इससे कंपल्शन से वो करिए, मतलब मेंटल कंपल्शन मत करिए। अगर आप एक्ट थेरेपी करेंगे प्योर ओसीडी के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी ये विचार आ रहा है, एंग्जाइटी को भी एक्सेप्ट करेंगे, थॉट्स को आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे, वो मैंने एक्सेप्ट बोल दिया, कॉग्निटिव डिफ्यूज़ करेंगे आप थॉट्स को।
एंग्जाइटी को करोगे एक्सेप्ट, एंड उसके बाद फिर आप अपने वैल्यूज़ की तरफ जाओगे। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्सेप्ट करोगे अपने थॉट्स और इमोशंस को, और कमिट करोगे अपने गोल्स को, अपने वैल्यूज़ की तरफ। अगर एक्ट थेरेपी में अपने वैल्यूज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपने अभी तक अपने वैल्यूज़ नहीं लिखे हैं तो अपने वैल्यूज़ लिखो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, डर के आगे जीत है वाली चीज़ होती है, डर तो लगेगा, पर आपको जो हासिल करना है वो करिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे करियर का मेरा वो डर है कि मैं कैसे करूँगा, मतलब ओसीडी की वजह से या वो सारी चीज़ें। तो आपको ये रखना पड़ेगा कि आपको देखो डर के आगे जीत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यही मेन चीज़ है एक्ट थेरेपी का। अगर वो फंडा है तो डर के आगे जीत है वाला ही फंडा है, तो आप वो करिए। ठीक है, आप डर को एक्सेप्ट कीजिए और अपने गोल की तरफ बढ़िए, आपकी जीत पक्का होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको डाउट वगैरह है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट मतलब मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता हूँ। एंड हाँ, बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे, लड़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, ओसीडी ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद।